नमस्कार, माई सेल्फ अनु परमार और आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ टॉक। तो आज हम सेल्फ टॉक के बारे में जानेंगे और ये क्या होता है, कैसे काम करता है और हम अपना फ़ायदा इससे कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहला इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो माइंड होता है हमेशा चैटरिंग करता रहता है, बोलता रहता है। एक आवाज़ हमारे माइंड में चलती रहती है और इस आवाज़ की जो प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट नेगेटिव होती है। इस आवाज़ के नेगेटिव होने की जो मेन वजह है वो ये है कि हमारी उम्र जब 18 वर्ष की हो जाती है तब तक हमने अपनी ज़िंदगी में नॉर्मली 1,48,000 बार ना सुन लिया होता है अपने घर परिवार के लोगों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, क्योंकि हमें हमेशा यही बताया जाता है कि तुम क्या नहीं कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे आपकी ज़िंदगी में कितने लोगों ने ये कहा है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या प्राप्त करने की क्षमता आपके पास है, तो ऑलमोस्ट आपके पास आंसर मेरे हिसाब से 3-4 बार ही आएगा। वो भी जब कोई भला इंसान आपको मिला होगा तब किसी ने कहा होगा कि आप में इतनी संभावना है, आप ये कर सकते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे मैक्सिमम मुझे लगता है 1,48,000 बार से ज़्यादा भी मुझे नेगेटिव जो है सेंटेंस सुनने को मिले होंगे। तो जो प्रोसेस मैंने अपने लिए की स्टेप होते हैं, तो करना ये है कि जो नेगेटिविटी है उसके होने की मेन वजह तो यही है कि बचपन से लेकर के आपके माइंड में किस तरह की प्रोग्रामिंग की गई है, आपके माइंड को किस तरह से कंडीशन किया गया है नेगेटिविटी के लिए। तो हम जिंदगी भर मतलब 18 वर्षों तक तो ना की बारंबारता बहुत अधिक होती है, इसलिए हम ना के सेंस में ही सोचते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते, हम क्या नहीं हो सकते हैं। जो बचता है हम उसी से सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं कि हाँ इतना ठीक है, चल जाएगा काम। तो अब बात करते हैं कि सेल्फ टॉक क्या होती है। तो हमारे अंदर जो बातें चल रही हैं, जो हम फील कर रहे हैं उन बातों के बारे में, तो इस सब को सेल्फ टॉक कहा जाता है। या कहें कि सेल्फ टॉक, जिसे हिंदी में कह सकते हैं आत्मचर्चा या आत्मवार्ता। जिस तरह की हमारी सेल्फ टॉक होगी हमारे अंदर उसी तरह की फीलिंग क्रिएट होती हैं, और जिस तरह की हमारी फीलिंग बनेंगी हमारे एक्शंस भी उसी से डिटरमाइन होते हैं। तो अब ये हमारे हाथ में है कि हम खुद से कैसे बात करें। लोगों से कैसे बात करते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, हमारे अंदर किस तरह की बातें चल रही खुद के लिए, उससे फ़र्क पड़ता है हमारे एक्शंस पर, जो कि हमारी सफलता और या असफलता को जो है निर्धारित करेंगे। अगर आप सोचते हैं, अगर आप खुद से नेगेटिवली बातें करते हो तो नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस और नेगेटिव रिजल्ट ही आपकी ज़िंदगी अपने आप ही आकर्षित होने लग जाएंगे और नेगेटिव लोग आपको चारों ओर से आके घेर लेंगे और जिससे विफलता मिलना तो तय है ही। तो पॉजिटिव जो सेल्फ टॉक होती है वो किसी मतलब जो भी पॉजिटिव सेल्फ टॉक लेता है आप खुद सेल्फ, तो उससे क्या होता है, उससे एनकरेज मिलता है ज़िंदगी में कुछ करने का, कुछ बढ़ने का। ठीक है, तो हमें तो अब ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरह से पॉजिटिव रहा जाए, क्योंकि नेगेटिविटी तो अपने आप खुद की परवाह कर लेगी। अगर हम पॉजिटिविटी की ही परवाह करें तो पॉजिटिव रहना ज़्यादा आसान होगा और एक नेगेटिव इंसान ही नेगेटिविटी की परवाह करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिव पहलू को नज़रअंदाज कर देंगे। हमें पता है या पता होना भी चाहिए कि नेगेटिव पहलू क्या है हर चीज़ का, या जो चीज़ हम कर रहे हैं उसका नेगेटिव पहलू क्या होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम नेगेटिविटी की ही या नेगेटिव रिजल्ट की ही एक्सपेक्ट करने लग जाएं। हमारे हाथ में हमें सिर्फ एक ही चीज़ लेनी चाहिए, जो कि है पॉजिटिव रिजल्ट और पॉजिटिविटी, ताकि सही तरीके से हम चीज़ों को कर सकें। कई लोग ऐसे हैं जिनमें संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, पर नेगेटिव फीलिंग की वजह से, नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से वो उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं जो उनमें करने की संभावना है। तो अब ये देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। इसे जो है प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इंडोनेशिया के अंदर, और उसका जो रिसर्च पेपर है वो 2014 में पब्लिश हुआ था। तो उसके बाद मतलब रिसर्च पेपर तो आप पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो मैं एक आध दो बात बताता हूँ इसके बारे में। इस एक्सपेरिमेंट का जो पर्पज़ था वो ये था कि उन्हें ये चेक करना था कि सेल्फ टॉक का क्या प्रभाव पड़ता है बैडमिंटन खिलाड़ियों पर। यानी बैडमिंटन के जो एथलीट्स थे, बिगिनिंग एथलीट्स लिए थे उन्होंने 64, जिसमें 32 लड़कियां थीं, 32 लड़के थे।
तो उन्हें ये पता करना था कि जो लॉ ऑफ लर्निंग होती है और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा सेल्फ टॉक का। इसमें जो लॉ ऑफ लर्निंग होती है वो ये होती है कि जब बैडमिंटन खेलते हैं तो कोई खिलाड़ी जो शटल कॉक होती है उसे कितना तेज़ मारे ताकि वो सामने वाले अपोनेंट के पीछे जाके गिरे। तो लॉ ऑफ लर्निंग अचीवमेंट को सिखाना था उन्हें। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने क्या किया कि पहले मतलब सेल्फ टॉक देने से पहले उनका टेस्ट लिया था कि हर स्टूडेंट की लॉ ऑफ लर्निंग कैसी है, वो किस तरह से खेलते हैं या कितने बेहतर हैं, ताकि सही तरीके से चेक किया जा सके कि सेल्फ टॉक का क्या प्रभाव पड़ रहा है उन लोगों पर। तो उन लोगों को 3 तरह की सेल्फ टॉक दी गई, इंस्ट्रक्शनल, मोटिवेशनल और एक बार में दोनों एक साथ, इंस्ट्रक्शनल मोटिवेशनल दोनों के दोनों। तो उन्हें पता ये चला कि सेल्फ टॉक देने के बाद उनका जो लॉ ऑफ लर्निंग मतलब अचीवमेंट था वो काफ़ी बेहतर हो गया और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। और जब उन्हें इंस्ट्रक्शनल और मोटिवेशनल दोनों ही सेल्फ टॉक दी गई तो इससे उन्हें काफ़ी और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिले। ठीक है, तो अब ये तो एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसे आप लोग भी कर सकते हैं अपने आप पर, या आपके कोई स्टूडेंट हो या आपका परिवार में कोई बच्चा हो, आप उसे उसे जो है इंस्ट्रक्शनल सेल्फ टॉक दे के उसे प्रभावित करके उससे आप अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। और ये पक्का होगा जब आप किसी बच्चे को पॉजिटिव फील करा दें किसी चीज़ के प्रति और फिर उसे करने दें तो अच्छा रिजल्ट देता है। और माता पिता की गलती यही होती है, वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पक्का कुछ ना कुछ गलत करने वाला है, और गलत की एक्सपेक्ट करेंगे तो गलत तो मिलने वाला है। बच्चे के अंदर बच्चा नहीं जानता है कि क्या करे वो, तो हमें उसे बताना चाहिए, उसे फील कराना चाहिए पॉजिटिविटी को, ना कि नेगेटिविटी को। नेगेटिव फील कराने की वजह से कई बच्चों को भविष्य बर्बाद हो चुके हैं। और आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो उसे ये बातें समझनी चाहिए कि किस तरह से बच्चों को ट्रीट करना है। अगर नहीं पता है तो पेरेंटिंग का कोर्स करना चाहिए उन्हें। तो इन जनरल बात कही जाए तो जितने एक्सपेरिमेंट किए गए वहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर, तो उन्हें ये पता चला कि जब सेल्फ टॉक दी जाती है तो बैडमिंटन प्लेइंग में एनहांसमेंट तो आती ही है, साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है उन लोगों की बजाय जो कंट्रोल ग्रुप होते हैं। यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप नहीं रखा गया था। कंट्रोल ग्रुप का मतलब होता है कि टीचर के निर्देश में ही बच्चा काम करेगा, टीचर वहाँ का भगवान होता है और बच्चे इन्फीरियर समझते हैं अपने आप को अपने टीचर के सामने, जिस तरह का माहौल स्कूलों में होता है वैसे समझ लो आप लोग। तो उस कंट्रोल ग्रुप की बजाय इसका जो रिजल्ट था वो ज़्यादा बेहतर था। तो एक छोटी सी बात है सेल्फ टॉक, मतलब पॉजिटिविटी दी जाए बच्चे को तो वो अच्छा बेहतर कर सकता है बजाय डांट फटकार के। थोड़ी 1-2 बात और करते हैं सेल्फ टॉक के बारे में कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ता है आप लोगों पर अगर आप लोग उसे देते हैं या सुनते हैं। सेल्फ टॉक स्टेटमेंट होती हैं जो डायरेक्टेड की जाती है टू द सेल्फ, यानी खुद को दिए जाने वाले कुछ सेंटेंस होते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या हूँ। और सेल्फ टॉक ओपन या क्लोज या पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। और सेल्फ टॉक जो है ये फंक्शन करता है एज ए इंस्ट्रक्शन या मोटिवेशन टू द सेल्फ, यानी खुद को एक तरह का मोटिवेशन देना या इंस्ट्रक्शन देना होता है इसमें सेल्फ टॉक के अंदर। अगर कोई इंसान जो कुछ भी कर रहा है और उसके अंदर उस चीज़ को करने के प्रति जो है इच्छा ख़त्म हो गई तो इसका मतलब होता है उसमें मोटिवेशन नहीं रहा। ऐसे इंसान को सख्त मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अगर कोई विद्यार्थी है जिसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उसे मोटिवेशन दो, मन के सारे जो उलझाव हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और उसका पढ़ने में अच्छे से मन लगने लग जाएगा। बस ये है। और अगर किसी बच्चे को फोर्स किया जाए पढ़ने के प्रति तो उसके अंदर जितनी नेगेटिविटी बनेगी ना तो उसका रिजल्ट आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। वो अपनी ज़िंदगी को उतनी अच्छे से नहीं जी पाएगा जिस तरह से वो जी सकता था। तो सेल्फ टॉक एक और ये इम्पोर्टेंट बात है कि सेल्फ टॉक एक कॉग्निटिव टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है कि ब्रेन का वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एक्टिवेट हो जाती है जो हमारे ओल्ड थॉट पैटर्न को प्रभावित करती है और चेंज करती है ताकि हम नए तरीके से चीज़ों को कर सकें। तो हमारा जो सोचने का तरीका होता है जो बचपन से हमें दिया गया होता है
उस तरीके को हटा के एक नया तरीका स्थापित करने का जो तरीका है वो है सेल्फ टॉक। यानी आप खुद से कैसे बातें करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको भी नेगेटिव मिलेंगी सारी बातें, क्योंकि नेगेटिव प्रोग्रामिंग ही की जाती है आजकल की सोसाइटी के अंदर, या शुरू से देखा जाए तब से यही चल रहा है। लोगों को लगता है कि न कहने से लोग ज़्यादा बेहतर बनते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर सही चीज़ों को सही तरीके से दिखाया जाए तो बच्चे और बेहतर बन सकते हैं, एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। और अगर किसी इंसान को जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो चीज़ें डेवलप करनी हो अपने आप को इंस्टेंटली, तो उसे सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करना चाहिए। वो चीज़ें हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन को इंक्रीज करना, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना और फोकस करने की एबिलिटी को इंक्रीज करना। जिससे ये सारी चीज़ें और ख़ुद को पॉजिटिव रखना हो तो सेल्फ टॉक का सहारा लिया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ टॉक हमारे कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे जहन में थी, जो मैं जानता था। तो आप लोग इन सब बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। अगर कोई कहेगा कमेंट करके मुझे बता देना कि अगर किसी को चाहिए सेल्फ टॉक मतलब स्टेटमेंट, तो मैं वीडियो बना के अलग से भेज दूँगा, मतलब यूट्यूब पर डाल दूँगा। थैंक यू।